ESPN 9 न्यूज और मैं हूं अनुश्रुति। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति में मचे उथल पुथल के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं दो भाइयों के बीच की लड़ाई के बारे में। इसके लिए हमारे साथ हमारे एडिटोरियल हेड अमन जी जुड़ गए हैं। वेलकम सर। सर, ये जो दो भाइयों के बीच में लड़ाई चल रही है, जो बिहार की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल अनुश्री जी, क्योंकि बिहार में अब तक सब कुछ ठीक ही लग रहा था कि जो राजद है खासकर वो ज़्यादा पकड़ मजबूत कर रही है। हो सकता है कि ज़्यादा सीटें निकाल ले, लेकिन देखिए दोनों भाइयों में जिस तरह की सत्ता महत्वाकांक्षा को लेकर लड़ाई चल रही है और बहुत समय चल रही है, हम लोग बहुत समय से कवर भी कर रहे हैं इन चीज़ों को, लेकिन हाँ वो खुलकर सामने आ गई है। मुझे याद आ रहा है अनुश्री कि मैं हमारे जो गायत्री जी से उनके साथ में प्रोग्राम कर रहा था और ये बात मैंने प्रोग्राम बकायदा उसके ऑन रिकॉर्ड बोला था मैंने कि कहीं ये लड़ाई इतनी आगे ना बढ़ जाए, क्योंकि जो सत्ता की महत्वाकांक्षा है वो हर एक के अंदर है। हर एक कहीं ना कहीं एक सीट पे पहुंचना चाहता है। हर एक यहाँ तक कहा गया कि तेज़ कहीं ना कहीं पार्टी के अध्यक्ष पद पे आना चाहते हैं, लेकिन बाद में लगातार मना करते रहे मीडिया के सामने। लेकिन देखिए वही सब मामला निकल कर सामने आ रहा है कि भाई 4 सीटों पर तो कम से कम मेरे उम्मीदवार आप उतारिए। सारण की सीट की मैं जिक्र करना चाहूँगा अनुश्री यहाँ पर कि सारण की सीट को लेकर बड़ा बवाल है और लगातार वो बातें कर रहे हैं कि आखिर चंद्रिका राय को क्यों सीट दी जा रही है, जबकि मैं लगातार मना कर रहा हूँ। मेरी कोई क्यों नहीं सुन रहा है पार्टी में, और अगर मेरी नहीं सुनते हैं तो मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि ये लालू की और राबड़ी जी की सीट है। इस पर मैं किसी और का हक नहीं आने दूंगा। और बड़े तल्ख लहजे में उन्होंने ये कहा है कि कोई पार्टी में उनकी बात नहीं सुन रहा है। और एक समय वो अपने जो थे भाई को यहाँ तक बोला करते थे कि मैं आपके लिए सारथी बन जाऊँगा आपके उसके लिए। लेकिन देखिए वही है कि पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएँ ज़्यादा हैं और किस तरह से वो 4 सीटों की मांग कर रहे हैं, और 4 सीटों में से पार्टी ने उनकी जो बात है या जो उनकी मांग थी उसको दरकिनार कर दिया है। और कहीं ना कहीं ये जो फैसला है, ये जो बातें निकल कर सामने आ रही है, ये महागठबंधन के लिए भी मुश्किलों का सबब बन सकता है, क्योंकि उतनी बेहतर स्थिति में नहीं है जितनी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं महागठबंधन। और ऐसा लग रहा था कि इस समय की बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को कहीं ना कहीं बड़ी कड़ी टक्कर देगा। लेकिन अगर आपस में इस तरह की खींचतान होगी तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा सा रिजल्ट निकल कर सामने आएगा, क्योंकि जिस तरह की खींचतान आपस में हो रही है वो बड़ी गैर वाजिब है और ऐसे वक्त पे तो कम से कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। आपने 4 सीटों की बात कही, आपने सारण का नाम लिया। यहाँ पर और जो 3 सीटें हैं वो कौन सी सीटें हैं, और कि ये तेज और तेजस्वी के बीच में इन सीटों के लिए एक्चुअली लड़ाई चल क्यों रही है, ये दर्शकों? बिल्कुल, देखिए शुरुआत अगर हम देखें तो जिस तरह से उनकी पत्नी के साथ में तलाक का जो मामला सामने आया, उसके बाद ऐसा माना गया कि परिवार सपोर्ट में है ऐश्वर्या के, और लगातार उन्हें मनाने की कोशिश की जाती रही। वो कभी वृंदावन आकर रहना शुरू कर देते थे, बाद में होटल में रहे और कभी पापा से जाके मिले, कभी मम्मी से अलग मिले हैं, और घर नहीं जाऊँगा ये जिद थी उनकी, क्योंकि ऐश्वर्या जो उनकी पत्नी है वो घर पे मौजूद थी, इसीलिए वो घर नहीं जाना चाहते थे। और उन्होंने बाद में ये कहा कि मुझे भाई एक अलग मेरा जो है मिलना चाहिए घर, जो उन्होंने सरकार से मांग की, और उन्हें बाकायदा सरकार की तरफ से एक बंगला का आवंटन किया गया। यानी कि वो बिहार पटना में तो रहे, लेकिन अपने घर जाने की जो जिद थी, नहीं जाने की जो जिद थी, उस पर वो कायम रहे। और उसके बाद से लगातार ये प्रोसेस और ये बातें आई कि क्या अपने परिवार से बेहद खफा है तेज, इसीलिए घर नहीं जाना चाहते, क्योंकि पूरा परिवार ऐश्वर्या के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा था, लगातार बातें कर रहा था कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं, तलाक मत लीजिए, ये सब चीज़ें आप मत करिए। लेकिन तेज अपनी जो उनकी जो जिस तरह बनाया था उन्होंने पूरा कि नहीं मुझे तलाक चाहिए, उस पर अड़े रहे पूरी तरह से, और अपने लिए एक अलग से बंगले में जाकर रहना शुरू कर दिया। उसके बाद से ये सब बातें हुई और यहाँ तक बात निकल कर आने लगी कि चापलूसों से घिरे हुए हैं पार्टी के जो बड़े नेता हैं, और बहुत सारी बातें हुई। लालू जी ने तो यहाँ तक कहा कि भाई क्या है वजह, कौन उनको इतनी शय दे रहा है, कुछ पार्टी के लोग तो नहीं है जो तेज का दिमाग खराब कर रहे हैं। और देखिए वो चीज़ अब होती हुई नजर आ रही है। 4 सीटों का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है, जहानाबाद, जिसकी वो भी लगातार मांग कर रहे हैं कि आखिर क्यों मेरी बातों को दरकिनार किया जा रहा है, मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं जो फैसला कर रहा हूँ, वो आप एकदम से उठाकर बाहर फेंक दे रहे हो। और देखिए ऐसे वक्त पे अनुश्री ये बड़ा महत्वपूर्ण वक्त है। इस समय आपको चुनावी रणनीति बनानी चाहिए, आपको इस समय
चुनाव के लिए खुद को तैयार करना चाहिए, लेकिन पारिवारिक कलह जिस तरह से उभर कर सामने आ रही है वो कहीं ले न डूबे, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर मेरी मांग को नहीं माना गया तो मैं उन सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी उतार दूंगा और सारण वाली सीट पर तो मैं खुद चुनाव लड़ूंगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण मामला बन जाएगा अगर ऐसा होता है, क्योंकि अगर वो खुद लड़ते हैं तो बड़ा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि जेडीयू बीजेपी गठबंधन पहले से ही हावी है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ नाकामयाबी हाथ लगेगी राजद के राष्ट्रीय जो महागठबंधन है उसको। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें तेजस्वी अभी तक खामोश है, उतना उभर कर नहीं बोल पा रहे हैं, उतनी बड़ी बात नहीं रख पा रहे हैं। हो सकता है बड़े भाई का एहतराम कर रहे हो, लेकिन ये एहतराम कब तक? क्या कुछ दिनों के बाद स्थिति बिगड़ हो जाएगी तब वो अपना मुख खोलेंगे? मेरे ख्याल से उनको आगे आना चाहिए और इस स्थिति को संभालना चाहिए। सर, हमने ये भी देखा था कि जब यूपी में विधानसभा चुनाव थे तब भी ऐसी ही एक परिवार में विवाद की बात चली थी और उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं इसका नुकसान भी देखने को मिला था। तो क्या अब जब बिहार की राजनीति में रजत से जो है देखा जा रहा है कि यहाँ पर दो भाइयों के बीच में तनाव है, तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि आरजेडी को इसका नुकसान जो है, जो उनकी बाकी बची हुई सीटें हैं जिस पर ये कहा जा रहा था कि हो सकता है आरजेडी जीत जाए, तो उस पे पड़ेगा? क्योंकि वहां पर तेजस्वी और तेज के दोनों के ही बराबर के सपोर्टर्स भी हैं। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं, क्योंकि देखिए अगर आप हम जो बात कर रहे थे कि शिवपाल और मुलायम सिंह, आज देखिए दो अलग के मुंह में नजर आ रहे हैं। खासकर अखिलेश की अगर बात करें इसमें, तो कहीं ना कहीं ये सत्ता को पाने की महत्वाकांक्षाएं हैं, उसी के देखते हुए हम देखते हैं कि तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां दो फाड़ हो जाती हैं, दो हिस्सों में बढ़ जाती हैं, और कहीं आरजेडी का ये अंजाम ना हो कि जो राष्ट्रीय जनता दल की लालू की महत्वाकांक्षा थी कि इस पार्टी को बहुत मुकाम पर लेकर जाना है, कहीं दो भाइयों के बीच बटकर ना रह जाए। क्योंकि लालू भी कहीं ना कहीं खामोश है, उतना नहीं बोल रहे हैं, राबड़ी देवी खुद खामोश हैं, और दोनों भाई, जो भाई एक समय अपने भाई को आगे बढ़ाना चाहता था, आज वो बोल रहा है कि मेरी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारी पूरी नहीं होने दूंगा। और देखिए ये महागठबंधन के लिए भी कहीं ना कहीं निराशा की बात हो सकती है कि दोनों भाई जिस तरह से खुल के सामने, मैं समझता हूँ कि एक तरीके से एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं, ये जो वोटर हैं उनको भी असर जरूर डालेगा। अगर मान लीजिए सारण सीट की बात करें, अगर वहाँ से तेज खुद उतर जाते हैं मैदान में, तो ये राजद के लिए बहुत बड़ा एक संकट पैदा हो जाए, किस तरह से मनाया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि हो सकता है तेजस्वी और तेज बैठकर कुछ बात करें, कुछ हल निकालें, लेकिन जिस तरह से मुखर है इस समय तेज, मुझे नहीं लगता कि वो मानने वाले हैं, और अगर वो नहीं माने तो ये राजद के लिए बहुत बड़ा एक संकट, जो सियासी संकट है वो हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ हम राजद की बात करें, लेकिन महागठबंधन में एक और जो बड़ी पार्टी है वो कांग्रेस है, और कांग्रेस का देखा गया है कि इतना कोई वर्चस्व नहीं है बिहार में, और वो पूरा का पूरा इस महागठबंधन पर डिपेंडेंट थी। तो अब क्या आपको लगता है कि इससे, चलिए ठीक है, राजद से तो हमें पता है कि उन्हें तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसका विपरीत असर जो है कांग्रेस पर भी पड़ने वाला है। बिल्कुल, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया अनुश्री, क्योंकि देखिए कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने की कोशिश में जुटी हुई है, और यही वजह है कि प्रियंका गांधी जो कांग्रेस से, वो पूर्वांचल में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, पूर्वांचल, और फिर उसके बाद बिहार की मिट्टी से वहीं जुड़ाव हो जाता। तो ये एक पंथ दो काज वाली बात है। लेकिन हाँ, अगर इस तरह की बातें सामने आती हैं तो लगता तो यही है कि आने वाले दिन बहुत मुश्किल होने वाले हैं कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि उतनी जमीन मजबूत है नहीं बिहार में, लगभग सफाया है कांग्रेस का। और ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस खुद को एस्टैब्लिश कर पाएगी कि जो महागठबंधन की हम लोग बात कर रहे थे, क्या वो अगर एक साथ इस तरह से अभी से अगर बिखरना शुरू हुआ तो किस तरह से वो सामना करेगा जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन का, ये देखने वाली बात होगी। और तीसरी पार्टी लोजपा भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल है, तो एक मजबूत संगठन है, अच्छी खासी सीटें तीनों पार्टी ने जीती हुई हैं। ऐसे में क्या जो कांग्रेस और राजद का जो गठबंधन आगे बढ़ने की कोशिश में झटका नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि तेज कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, लालू के बड़े बेटे हैं, और उनका वर्चस्व भी कहीं ना कहीं तो है ही, और ये जरूर नुकसान पहुंचाएगा इस महागठबंधन को और आने वाली राजनीति को। क्योंकि देखिए इसके बाद विधानसभा चुनाव भी कहीं ना कहीं बिहार में है, तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, इसको लेकर गणित बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये अभी नहीं सुलझा तो बहुत नुकसानदायक हो सकता है राजद के लिए और महागठबंधन के लिए। यहाँ पर एक और सर सवाल है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने एक बयान में भी कहा था कि मेरा पारिवारिक रिश्ता है आरजेडी से, कहीं ना कहीं मैं लालू के परिवार से जुड़ा हुआ हूं, और अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो अब यहाँ पर क्या शत्रुघ्न सिन्हा एक रोल प्ले कर सकते हैं इन दोनों भाइयों? बिल्कुल, हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है अनुश्री, क्योंकि कुछ दिनों पहले जब तेजस्वी से मिले थे शत्रुघ्न सिन्हा, तो बड़ी तारीफ उन्होंने की थी कि बिहार आपके अंदर एक नया मुख्यमंत्री देख रहा है, आपको बिहार बहुत चाहता है, यानी कि बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स उन्होंने दिखाया था तेजस्वी के लिए, लेकिन जिस तरह की दरार अब दोनों भाइयों में नजर आ रही है तो बिल्कुल एक खेमेबाजी होगी और शत्रु बिल्कुल आना चाहिए आगे, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि वो खुद बताते रहे कि पारिवारिक रिश्ते हैं और लगातार वो मिलते रहे, बात करते रहे, तो ऐसे में बिल्कुल कोई ना कोई को निकल कर आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, सुलझाना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा ही होगा कि अपने ही हाथों खुद अपना घर बर्बाद करने वाली बात हो जाएगी। अगर 4 सीटों पर इस तरह से वो उतारने की बात कर रहे हैं और लालू राबड़ी के नाम से मोर्चा बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं के लिए एक संकट की घड़ी पैदा कर सकता है। तो मैं तो यही सोचूंगा कि क्या आने वाले दिनों में तेजस्वी हालांकि छोटे हैं लेकिन बड़े कद दिखाते हुए तेज से बात करेंगे, और क्या इस जो पॉलिटिकल जो एक इस समय उनके लिए एक संकट की स्थिति पैदा हो गई, क्या उससे खुद को या और पार्टी को बाहर निकालेंगे, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। एक और आखिरी क्वेश्चन सर आपसे कि यहाँ पर थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट है। लालू यादव और राबड़ी देवी के ये दोनों बच्चे हैं और अब इन दोनों बच्चों को के बीच में लड़ाई देखकर क्या यहाँ पर आरजेडी के जो प्रमुख हैं लालू यादव, वो बीच में अब उनका सही टाइम आ गया कि उनको बोलना चाहिए? बिल्कुल, माँ बाप को तो आना ही है और लगातार आपको मैं यही बता रहा हूँ कि देखिए लालू जी ने खुद और राबड़ी जी ने खुद बहुत समझाया है उनको। कई बार लालू बीमार थे, उनसे मिलने भी गए, उससे बात भी की गई, लेकिन देखिए कोई असर होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि ना तो वो घर लौटे और ना अपनी मांग से पीछे हटे। यानी कि मुझे अगर तलाक चाहिए तो चाहिए, मुझे अगर अलग रहना है तो अलग रहना है, मुझे अगर 4 सीट चाहिए तो 4 सीट चाहिए। यानी कि ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे होंगे, मुझे तो यही नजर आ रहा है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा है। और दूसरी बात, लालू ने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि कोई है तीसरा जो उनके परिवार में फूट डालना चाहता है, पार्टी में फूट डालना चाहता है, उसको खोजो, उसको देखो, वो कौन हो सकता है, कौन एक चेहरा है जो लगातार तेज के प्रति इस तरह की बातें रख रहा है, उनके दिमाग में इस तरह की बातें बन रहा है। तो खैर मिला जुला कर स्थिति यही है कि अब दोनों भाइयों में अगर नहीं बन रही है तो ये महागठबंधन, राहुल गांधी, तेजस्वी और तमाम उनके संगठन जो साथ में काम कर रहे हैं उनके लिए निराशा की बात हो सकती है, क्योंकि सिर्फ बात 4 सीटों की नहीं है, बात इसकी है कि आपकी जो राजनीतिक इच्छाएं हैं वो अब इस सब सिनेरियो पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, और आने वाले विधानसभा पर भी अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल, तो देखा आपने कि कैसे सर ने हमें बताया कि हाँ, अगर दो भाइयों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं और अगर ये लड़ाई कुछ और मोड़ ले लेती है और तेज प्रताप यादव जो है वो आरजेडी से अलग हो जाते हैं और सारण की सीट से अकेले दम पर जो है अगर इलेक्शन लड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर महागठबंधन को बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है, यहाँ पर उनकी हार भी हो सकती है। तो थैंक यू सो मच सर कि आप हमारे शो में आए, हमारे प्रोग्राम में आए और आपने हमें इतनी अच्छी नॉलेज दी। दर्शकों, ये बात अलग है कि हाँ ठीक है, दो भाइयों के बीच में लड़ाई चल रही है, लेकिन यहाँ पर महागठबंधन को अब एक साथ आना पड़ेगा और इन दोनों की लड़ाई को भी सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव जो यूपी में हुए थे उसके रिजल्ट दोबारा दोहरा सकते हैं और वो आरजेडी और कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बेकार रिजल्ट होगा, जो जिसकी वो अपेक्षा भी नहीं कर रहे होंगे, वो वैसा रिजल्ट होगा। तो ऐसी ही खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।